नमस्कार दोस्तों, एनजे स्टडी के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटवारी परीक्षा को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में मामला गरमाया हुआ है। एक ही कॉलेज से सारे टॉपर का आना वास्तव में सोचने का विषय है। कोई स्टूडेंट आंदोलन करके परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट इस परीक्षा की CBI स्तर की जांच करवाना चाहते हैं। परंतु इसमें नुकसान उन स्टूडेंट का है जिसने बहुत मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया था। इस तरह के फर्जीवाड़े के कारण बहुत से स्टूडेंट को निराशा हाथ लगी है और बहुतों को तो ये कहना है कि हमारा पढ़ाई से मन ही उठ गया है। वास्तव में व्यापम ने अपना नाम बदला है पर अपने काम को बिल्कुल नहीं बदला है। और ऐसे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इनका कहना है कि कांग्रेस की प्रसव वेदना है कि एक भी नौकरी न दे पाए। शिवराज ने 1 लाख रोजगार दिलाए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख नौकरियां दे दी, जबकि कांग्रेसियों की प्रसव वेदना यह है कि वे एक भी नौकरी ना दे पाए। ITI और नीट का एग्ज़ाम कराने वाली सबसे प्रतिष्ठित कंपनी ने पटवारी चयन परीक्षा कराई है। प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता विश्व की आधुनिकतम परीक्षा और चयन प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध झूठ बोल रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कराई गई पटवारी चयन परीक्षा में करप्शन के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि 7 टॉपर्स ने अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी है। परीक्षा में हर जवाब की रिकॉर्डिंग होती है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों की मार्कशीट देख लेते, एक भी परीक्षार्थी के 25 में से 25 नंबर नहीं आए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि वे जुबानी जमा खर्च न करें, लिखित में मांगे, सबका जवाब दिया जाएगा। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के समय में एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी गई, बल्कि रोजगार के नाम पर ढोर चराने और बैंड बजाने को लिखित में कहा गया। कमलनाथ की सरकार ने एक भी बेरोजगार को न तो रोजगार दिया है और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया है। और जो हिंदी में हस्ताक्षर को लेकर जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि हिंदी में हस्ताक्षर किए जाने को लेकर मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में हो रही हैं। ऐसे में कांग्रेसियों द्वारा हिंदी में हस्ताक्षर पर प्रश्न उठाना शर्मनाक है। जहां मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होती है, वहां हस्ताक्षर हिंदी में नहीं तो क्या इटालियन में करेंगे क्या? तो आप देख सकते हैं किस तरह की बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बोली है। यहाँ मेहनत करने वाले स्टूडेंट का भविष्य खतरे में है और इन लोगों को इसमें भी राजनीति करने की सूझ रही हैं। सभी युवाओं ने यही सोचा था कि इस बार चुनावी साल है और बहुत सारी परीक्षाएं होनी हैं, तो कुछ स्टूडेंट बिल्कुल लग गए थे मेहनत में कि हमें इस बार सरकारी नौकरी लेना ही है और बहुत मेहनत करके इस परीक्षा को पास भी किया। पर कुछ लोगों की वजह से पूरी परीक्षा फर्जीवाड़े में बदल गई। अब युवाओं को आंदोलन करने पड़ रहे हैं अपने हक के लिए। आप देख सकते हैं इन पेपर कटिंग के माध्यम से कि किस प्रकार युवा जगह आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको गाडरवारा, जो जिला नरसिंहपुर में है। वहाँ पे अभी नवनियुक्त SDM सुश्री षष्ठी जयंत देशमुख को पटवारी परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े के संबंध में ज्ञापन सौंप रहे हैं कुछ युवा, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंदौर में भी पेपर कटिंग में लिखा हुआ है, पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली, सड़क पर उतरे प्रदेश के हजारों युवा। आप देख सकते हैं सभी जिलों में किस प्रकार से आंदोलन छिड़ गया है। फिर हम बात करते हैं टीकमगढ़ की, तो टीकमगढ़ में युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पटवारी परीक्षा में हुए घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उज्जैन जिले की। उज्जैन में भी पटवारी भर्ती परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच के लिए सड़क पर उतरे अभ्यर्थी, नारेबाजी करके रैली निकाली गई। देखो सभी जगह हर जिले में विद्यार्थी अपने अपने
स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। ये है पन्ना जिले का कि पटवारी परीक्षा में धांधली का आरोप, छात्र संघ ने सौंपा ज्ञापन। ये पन्ना जिले का भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप दमोह जिले को देख सकते हैं। दमोह जिले में लिखा हुआ है यूनियन का आरोप है कि 15-15 लाख में बिक गई पटवारियों की सीटें, पूरी परीक्षा रद्द करें। उसके बाद भोपाल जिले का भी आप देख सकते हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में किया प्रदर्शन और नारेबाजी। उसके बाद आप सागर जिले में देख सकते हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप, कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन। इसको लेकर सभी जगह अलग अलग प्रकार से आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी बीच सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाए हैं। कहा है कि सॉल्वर गैंग पकड़ी थी तभी रोक सकते थे गड़बड़ी। पटवारी भर्ती परीक्षा मामले को लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभाग अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी और पूर्व प्रवक्ता गौरव त्रिपाठी ने गुरुवार को पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य नेताओं पर परीक्षा में गड़बड़ी के लिए आरोप लगाए हैं। विवेक त्रिपाठी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा शुरुआत में ही एक एग्जाम सॉल्वर गैंग पकड़ी गई थी। उसके बाद भी परीक्षा चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा का संचालन जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि 7 और 11 जुलाई 2023 को गौरव त्रिपाठी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बावजूद कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा जारी रखने से स्पष्ट होता है कि इसमें भाजपा के कई मंत्री, विधायक और भाजपा नेता के साथ साथ कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हैं। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कहना भी है कि यह व्यापम घोटाला 2.0 है। इन सब के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट आया कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2, उपसमूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूं। सेंटर के परिणाम का पुनः परीक्षण किया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट है। इन सब के बाद ये मामला तब और गरमाया कि पटवारी भर्ती की थर्ड टॉपर रही पूनम नहीं बता पाई कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं। ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टॉपर को ये भी नहीं पता है कि नर्मदापुरा संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं। जब आपको ये ही नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं तो आप मध्य प्रदेश की परीक्षा में टॉप कैसे कर सकते हैं। और हद तो तब हो गई जब लोगों ने दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर पटवारी की एक सीट पक्की कर ली और फिर वही स्टूडेंट वन रक्षक की परीक्षा में 100% फिट पाए गए। और युवाओं का ये भी कहना है कि पटवारी की सीट को 15-15 लाख रुपए देकर पहले से ही फिक्स कर लिया गया था। इस पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी आशंका जताई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरुण यादव ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करके पूछा है कि प्रदेश में कोई नया प्रयोग चल रहा है। यादव का यह ट्वीट वायरल हो रहा है। वायरल ट्वीट में अरुण यादव ने फिर पटवारी परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कुछ मार्कशीट की तस्वीरें भी शेयर की है। साथ ही पूछा कि पटवारी परीक्षा में जो अभ्यर्थी दिव्यांग थे वो वन रक्षक व जेल प्रहरी की परीक्षा में फिट कैसे हो गए, ये कौन सा नया प्रयोग है। यादव ने कहा कि हमारी पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले में मुख्यमंत्री से एक ही मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जिससे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो पाए। साथ ही मध्य प्रदेश की जनता को भी जानने का हक है कि इस महाघोटाले में कौन कौन लोग लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी दिव्यांग था वो वन रक्षक में फिट कैसे हो गया। भाजपा वाले बोल रहे हैं पटवारी भर्ती परीक्षा में कोई घोटाला नहीं हुआ है। अब प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं, इस पर कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है। इसके बाद एक न्यूज़ रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर भी सामने आई है कि ईएसबी पटवारी भर्ती परीक्षा का रिवाइज रिजल्ट जारी। सैनिक कोटे के 9 उम्मीदवार प्रभावित, 3 का हुआ चयन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 व राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी पद के लिए हुई संयुक्त भर्ती परीक्षा में रिजल्ट रिवाइज किया गया है। इसमें पटवारी पद के लिए परीक्षा देने वाले 9 उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। इनमें से 6 उम्मीदवारों
का रिजल्ट बदल गया है। दरअसल सैनिक कोटे के एक उम्मीदवार ने ईएसबी में शिकायत की थी कि उसके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा हैं। इसके बाद भी उसका चयन नहीं हुआ है। इस शिकायत का परीक्षण किया गया तो शिकायत सही पाई गई। उसमें पाया गया कि सैनिक के लिए आरक्षित अनारक्षित श्रेणी में कम मार्क्स वाले 3 उम्मीदवारों का चयन हो गया है। ऐसे 3 उम्मीदवार सिलेक्शन लिस्ट से बाहर होकर वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं और 3 उम्मीदवार जो सिलेक्शन लिस्ट में नहीं थे वह चयनित हो गए हैं। वहीं 3 उम्मीदवारों के जिले बदल गए हैं। ईएसबी ने इस रिजल्ट में लग रहे आरोपों को देखते हुए परीक्षा में बैठे हर एक उम्मीदवार का रिजल्ट सार्वजनिक कर दिया है। कोई भी उम्मीदवार किसी भी उम्मीदवार का रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए 20,000 पेज की PDF फाइल ईएसबी के पोर्टल पर जारी कर दी गई है। इसमें लगभग 9.75 लाख उम्मीदवारों का रिजल्ट डेटा है। इसके अलावा टॉप 10 उम्मीदवार की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। उम्मीदवार के परीक्षा के शहर का नाम भी सार्वजनिक कर दिया गया है। इसके साथ ये पूरा डेटा संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। यह परीक्षा 13 शहरों में से 15 मार्च से 26 अप्रैल तक हुई है, जिसका रिजल्ट 30 जून को जारी किया गया है। तो इस प्रकार पूरे मामले को मैंने एक वीडियो में बताने का प्रयास किया है। कम समय में ज़्यादा और सटीक जानकारी आपको दी है। आप चाहते हो इसी प्रकार आपको सभी चीज़ें विस्तार से और क्लियर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से आपको सभी वैकेंसीज़ के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उस परीक्षा से संबंधित अपडेट्स के बारे में पता चलेगा। तो आप जुड़िए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।